आज हम चर्चा करेंगे ये गले में जो माला पहनते हैं, कंठी माला, ये क्यों पहनते हैं, क्या इसका महत्व है, क्या इसका फायदा है, क्या इसके लाभ है, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये माला किसकी बनी होती है? तुलसी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी। क्योंकि तुलसी कृष्ण की प्रेयसी है, इसलिए हम अपने गले में तुलसी महारानी को स्वीकार करते हैं। देखिए, भगवान तो तुलसी के बिना कोई भोजन भी स्वीकार नहीं करते। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें स्वीकार करें तो बिना तुलसी के कैसे स्वीकार कर लेंगे, है ना? जो भोजन है वो स्वीकार नहीं कर रहे तो मनुष्य को कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, अपने आप को आभूषित करते हैं तुलसी महारानी से। तो ये क्या है? एक हमारा आभूषण है, एक भक्त का आभूषण है। एक भक्त बड़ा ही सुसज्जित हो जाता है, उसका श्रृंगार हो जाता है जब वो गले में तुलसी को धारण कर लेता है। स्वयं गोपियां तुलसी महारानी की महिमा का गान करती हैं। क्या बोलती हैं? तच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। आप क्या है? गोविंद के चरणों में रहते हैं और आप क्या है? कल्याणी हैं। यू आर ऑल ऑस्पिशियस। तो तुलसी महारानी सर्व मंगलमय है। मतलब जहां पे तुलसी है वहां पे कभी अमंगल आ नहीं सकता है। एक बच्चा है, वो खेल कूद करता रहता है और उसके बाद फिर मैला हो जाता है ना, कपड़े उसके सन जाते हैं मिट्टी में, कीचड़ में। अब उसको अपने गोद में कोई लेना नहीं चाहता है, मगर माँ क्या करती है? उसको ले जाती है, नहलाती धुलाती है ना, एकदम चकचका वापस से उसको सुंदर बना देती है। फिर उसको पाउडर लगा देती है, खुशबू आ रही है उसमें। तो ऐसे ही तुलसी महारानी क्या करती है? हम जैसे गंदे मैले कुचारे लोगों को वो साफ कर देती है ना, हमारे अंदर से सारा अमंगल निकाल देती है और हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत कर देती है। तो ये तुलसी महारानी की महिमा है हम सब भक्तों के लिए। हरिभक्ति विलास में वर्णन आता है, महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरि नित्यम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। तो तुलसी महारानी की महिमा यहां बताई गई है। महाप्रसाद जननी, जो क्या करती है? जो माता है, किसकी? महाप्रसाद की। महाप्रसाद किसका होता है? ठाकुर जी का। तो ठाकुर जी की जो कृपा है उसको देने वाली उसकी माता कौन है? वो है तुलसी महारानी। अखंड सौभाग्यवर्धिनी। और क्या करती है? जिसके जीवन में तुलसी महारानी की कृपा हो जाती है तो उसके जीवन में सौभाग्य सौभाग्य आ जाता है, उसका फॉर्चून जाग जाता है। आदि व्याधि हरि नित्यम। और क्या है? सारी आदि व्याधियों से हमें दूर ले जाएगी, हमारे कष्टों का निवारण कर देगी। तो ऐसे तुलसी महारानी को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान की कृपा प्रकट करने वाली हैं तुलसी महारानी। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको तदीय वस्तु बोला जाता है, मगर सारी तदीय वस्तु में अतः तदीय नाम सेवनम तुलसा। ये सारी तदीय वस्तु में जो सबसे ऊपर है वो है श्रीमती तुलसी महारानी। कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है हमारी परंपरा में जिसने तुलसी महारानी की सेवा पूजा अर्चना ना करी हो। यूं स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो जब आते हैं कलयुग में अपनी लीलाएं करते हैं तो जहां जहां वो जाते हैं, चाहे वो नवद्वीप में हो, मायापुर में हो, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो ब्रज में हो, चाहे वो साउथ इंडिया यात्रा में गए हो, हर दिन वो नियम था उनका कि स्नान करते थे सुबह उठकर और फिर तुलसी महारानी को जल देते थे, उनकी पूजा अर्चना करते थे कहीं पे भी हो। तो अपने आचरण से महाप्रभु सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है? प्रतिदिन तुलसी महारानी की अर्चना स्वीकार करनी है, तुलसी को अपने जीवन में स्वीकार करना है। खैर, भारत में तो हमें बचपन में ये परंपरा दे दी जाती है ना, सुबह उठते ही हाथ में लोटा पकड़ा दिया जाता है। बोले अगर आपको जाना है, धाम लौटना है तो हाथ में क्या ले लो? लोटा ले लो और तुलसी महारानी को जल दो ना, तो लोटे से धाम लौटने तक। तो हमारा सौभाग्य है, मगर उस सौभाग्य को हमें उसका पूर्ण फायदा उठाना है। एवरी डे वी शुड बी वर्शिपिंग तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी के बताया जाता है स्पर्श से ही, स्पर्श मात्र से ही सारे पाप वो दूर हो जाते हैं और ये जो शरीर है वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। एक्चुअली में हमारे पास क्षमता नहीं है भगवान को आकर्षित करने की, मगर हाँ, जब तुलसी महारानी का हम आश्रय लेते हैं तो तुलसी महारानी तो भगवान की प्रेयसी हैं, तो वो भगवान को आकर्षित कर लेती हैं, तो हम भी भगवान के नज़दीक पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार तुलसी महारानी ऑस्पिशियस हैं, प्योरीफाइंग है। और स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति तुलसी धारण करता है उसको कभी यमदूतों का दर्शन नहीं होता है और उसकी कभी भी इनऑस्पिशियस डेथ नहीं होती है, अमंगल
उसका मृत्यु अनटाइमली इनऑस्पिशियस डेथ उसकी नहीं होती है। तो ये तुलसी का एक स्वरूप है कंठी माला। तो एक सोसाइटी है ना, उसमें बहुत सारे कुत्ते हैं ना, तो एक सोसाइटी का एक फ्लैट का ओनर फ़ोन कर देता है म्यूनसिपैलिटी में कि भैया बहुत सारे कुत्ते घूम रहे हैं, आ जाओ ना, इनको पकड़ के लेके जाओ। तो वहाँ से वैन आती है, तो वैन में सारे कुत्तों को भर लेते हैं, मगर वो कुत्ता है जिसके गले में पट्टा है, उसको बोलते भैया तू बाहर निकल जा, तू किसी का पालतू है, तेरे को नहीं ले आ सकते, केस कर देंगे लोग ना कि ये पालतू कुत्ते को उठा के ले गए। तो कुत्ते का अपना दमदमा बना रहता है, उसको कोई छू भी नहीं सकता है। ऐसे ही हम सभी क्या है, सब कुत्ते ही हैं ना, काम तो वही कार्य करते रहते हैं, मगर हाँ उन कुत्तों में भी वो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अगर हम भगवान के कुत्ते बन जाएं, तो अगर गले में अगर पट्टा पहन लें, हम है ना, कंठी का पट्टा पहन लें, तो हम क्या कहलाए जाएंगे, भगवान के पालतू कुत्ते हैं। तो फिर आएंगे यमदूत, तो क्या करेंगे, अपनी वैन में सबको तो भर देंगे ना, बाकी सारे कुत्तों को, मगर ये जो कुत्ते हैं जिनके गले में पट्टा है, इनको बोलेंगे भैया हमारे हाथ नहीं चलेगी, तुम भगवान के इन्फ्लुएंस में हो, तो तुम्हें तो साक्षात वहाँ के विष्णु दूत आएंगे ले जाने के लिए, तो यमदूत हमें छू भी नहीं पाएंगे। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो कंठी पहनता है और फिर स्नान करता है सुबह के समय, तो जो स्नान कर रहा है वो केवल स्नान नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों का जितना भी जल है वो मिला के उसका स्नान हो रहा है। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, हरिद्वार, ऋषिकेश ना, गंगा जमुना कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप कंठी पहन के अगर स्नान कर रहे हैं सुबह ना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आप सारे कुंडों, सारे तीर्थों में स्नान कर रहे हैं। तो प्रश्न आता है कि कौन इस तुलसी की कंठी को स्वीकार कर सकता है। तो वैसे तो कोई नियम नहीं है, कोई भी व्यक्ति तुलसी महारानी को स्वीकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि तुलसी प्योरीफाइंग है, मंगलमयी है, कल्याणी है ये। तो चाहे कोई कितना ही गंदा मैला कुचैला क्यों ना हो, उसको भी तुलसी क्या करेगी, शुद्ध करेगी। तो ऐसा कोई नियम नहीं है। आपने देखा होगा संसार में कितने सारे लोग हैं कंठी माला पहन के जाते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, फिर गले में कंठी माला है। तो वैसे कोई नियम नहीं है, मगर क्योंकि हम एक संस्था में है, एक परंपरा में है, एक ऑर्गेनाइजेशन में है जिसके कुछ नियम है, कानून है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो उसके चलते हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं तुलसी महारानी को स्वीकार करने से पहले। वो क्या है? 4 नियमों का पालन करते हैं। नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो इन 4 नियमों का अगर आप पालन कर रहे हैं और हरि नाम का जप कर रहे हैं कुछ माला, तो उसके बाद आप तुलसी की कंठी माला को स्वीकार कर सकते हैं। और साथ में क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, तो हमें अकाउंटेबल भी बनना है कि हम नियमों का पालन करें कंठी माला पहनने के बाद। एक और मतलब ये है कि ये जो कंठ में पहनी जाती है तुलसी, तो कंठ से नीचे मैं कुछ भी गलत चीज़ नहीं उतारूंगा ना, तो कोई मांस नहीं खाऊंगा ना, कोई फिश नहीं खाऊंगा, कोई एग्स नहीं खाऊंगा। तो मैं ध्यान दूंगा, मैं कॉन्शियस हूँगा और कृष्ण के प्रति ना, तो मैं चीज़ों के बैक साइड पे देखूंगा कि इसमें कुछ गलत चीज़ तो नहीं है, कोई कैफीन का आइटम तो नहीं है, कोई चाय कॉफ़ी टी चॉकलेट तो नहीं है, कोई एग तो नहीं है। फिर मैं कॉन्शियस होके अपने कंठ से नीचे जो भी होगा उन चीज़ों को ही कंठ से नीचे उतारूंगा। और प्रमुखता क्या करूंगा, जो भी खाऊंगा भगवान को भोग लगा के खाऊंगा। तो बिना भोग लगाए वस्तु में इस कंठ से नीचे नहीं उतारूंगा। इस प्रकार हम कुछ नियमों का संकल्प ले सकते हैं, उसके बाद हम तुलसी महारानी को स्वीकार कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से ये पहनी जाती है, एक 3 राउंड की होती है, एक 2 राउंड की होती है। तो जनरली जो दीक्षित भक्त हैं जिन्होंने प्रमाणिक गुरु को स्वीकार कर लिया है, तो 3 राउंड की कंठी पहनते हैं, और जो अभी दीक्षित नहीं है वो 2 राउंड की पहनते हैं ना। कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, बस जस्ट टू डिस्टिंग्विश। तो देखते ही पता लग जाता है कि हाँ अभी इनकी दीक्षा नहीं हुई है, इनकी दीक्षा हो चुकी है। कई बार ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पे मुश्किल होती है, कोई ऐसे ऑफिस में है जहाँ पे बड़े सेकुलर ऑफिस है जहाँ पे अलाउ नहीं करते, कहीं पे हिजाब अलाउ नहीं है, तो फिर कोई बोलेंगे आपकी कंठी भी अलाउ नहीं है, तो क्या करें फिर? तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 राउंड करके अंदर पहन सकते हैं, तो पता नहीं लगेगा है भी और नहीं भी, तो अचिंत्य भेदा भेद है। तो 2 गले में नहीं रहेगी, बट स्टिल आपने तुलसी माला का अपने सानिध्य प्राप्त किया हुआ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।